स्वागत है आपका आज के मौसम समाचार में। मौसम की जानकारी जानने से पहले अभी सब्सक्राइब करें। हिंद अपडेट 24 को बात करें उत्तर प्रदेश की तो प्रदेश में तेज बदलाव देखने को मिल रहा है और अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में मौसम की स्थिति और अधिक बदल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण भारत के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम 27 नवम्बर को पहले से ज्यादा सक्रिय होकर भारी बारिश और तेज हवाओं का कारण बन सकता है, जिसका असर तटीय राज्यों के साथ साथ आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंचेगा। वहीं उत्तर भारत में तापमान अगले 2 से 3 दिनों के अंदर तेजी से नीचे जाने की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 27 नवंबर को भी बर्फबारी और घना कोहरा बना रहेगा, जिससे पर्यटन स्थलों की खूबसूरती और बढ़ेगी। हिमाचल और उत्तराखंड में शीतलहर लगातार मजबूत होती जा रही है और आज भी अपने चरम के करीब रहेगी। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाएं और प्रदूषण मिलकर सुबह और शाम के तापमान को और अधिक नीचे धकेल सकते। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के ग्रामीण हिस्सों में 27 नवंबर की सुबह पाला गिरने की भी संभावना बनी हुई है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फ मोटी परत जमने से उत्तर भारत में बर्फीली ठंड आज और ज्यादा महसूस हो रही है। दक्षिण भारत में 27 नवंबर को केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में बन रहा लो प्रेशर सिस्टम आज और मजबूत होकर डीप डिप्रेशन का रूप लेने की स्थिति में है। इसके कारण तटीय इलाकों में तेज हवाएं, गरज, चमक, समुद्री लहरों में उछाल और बिजली गिरने की घटनाओं का खतरा बना रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में 27 नवंबर को अत्यधिक भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में आज के दिन ठंड और ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि पछुआ और उत्तर पश्चिमी हवाएं पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेंगी, जिससे सुबह और रात का तापमान 1 से 3 डिग्री और नीचे जा सकता है। मौसम विभाग कहता है कि यूपी में कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है, इसलिए शुष्क और ठंडी हवाएं पूरी तरह हावी रहेंगी और घने से मध्यम कोहरे की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि 29 नवंबर तक कोई बड़ी चेतावनी नहीं है, लेकिन 27 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में विजिबिलिटी सुबह के समय 60 से 100 मीटर तक गिर सकती है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और बुलंदशहर में सुबह की तेज उत्तरी हवाएं गलन को और बढ़ाएंगी। दिन में हल्की धूप तो निकलेगी, लेकिन ठंडी हवाएं धूप के असर को कम कर देंगी। हिमालयी राज्यों में भारी बर्फबारी के कारण मैदानों की ओर ठंडी हवा का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे यूपी में तापमान और नीचे गिर सकता है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, अमेठी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह शाम हल्का कोहरा बना रहेगा। पूर्वांचल के देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी में रात का तापमान 12 से 14 डिग्री और दिन का तापमान 22 से 25 डिग्री के बीच रहेगा। बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में आसमान साफ रहेगा, लेकिन ठंडी हवा के कारण रात का तापमान 10 डिग्री तक नीचे जा सकता है। मध्य यूपी और तराई के जिले लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और पीलीभीत कोहरे से सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे, जहां विजिबिलिटी 40 से 70 मीटर तक गिर सकती है। काशी क्षेत्र में सुबह धुंध और शाम को नमी बढ़ने से ठंड और ज्यादा महसूस होगी। विशेषज्ञों के अनुसार अगले एक सप्ताह तक हिमालयी हवाएं सक्रिय रहेंगी और नवंबर समाप्त होते होते यूपी की सर्दी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। किसानों को खेतों में ओस और पाले से सावधान रहने की सलाह दी गई है। राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री और अधिकतम 24 से 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल और अमरोहा में रात की नमी बढ़ने के कारण पारा और गिर सकता है। इसी बीच पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक मौसम में बदलाव का दौर जारी है, जहां रविवार और सोमवार की रात बादल और पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश हुई। मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और बुलंदशहर में देर रात हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड हुई और कुछ जगह हवाओं के साथ फुहारें चली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई। पूर्वी यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर और गोरखपुर में भी हल्की बारिश देखी गई। बस्ती, संतकबीर नगर, देवरिया, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में बौछारें पड़ी, जबकि लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई और रायबरेली में देर रात बादल और बूंदाबांदी हुई और हिमालय राज्यों में
जारी बर्फबारी का सीधा असर मैदानों के मौसम पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मौसम का रुख लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां नवंबर के अंतिम दिनों में ठंडी हवाओं ने पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर ली है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत से आने वाली उत्तरी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव यूपी में साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। दिन के समय हल्की धूप निकलने के बावजूद हवा में मौजूद नमी और तेज ठंडक ने गलन बढ़ा दी है, और यही वजह है कि सुबह और रात के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जा रही है। पश्चिमी यूपी जैसे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और बुलंदशहर में सुबह की शुरुआत कोहरे और शीतलहर के साथ हो रही है, जबकि कड़ाके की ठंडी हवाएं दिन भर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। वहीं केंद्रीय और पूर्वी यूपी जैसे लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर देहात, हरदोई, बाराबंकी में हल्के बादल छाए रहने और हवा की दिशा में बदलाव के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा निम्न दाब क्षेत्र धीरे धीरे मजबूत होते हुए चक्रवाती प्रभाव पैदा कर सकता है, जिसका अप्रत्यक्ष असर पूर्वी यूपी के कई जिलों पर पड़ेगा, जिसके कारण बलिया, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। इस बारिश की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बारिश रुकने के बाद साफ आसमान और नमी के कम होने से रात का तापमान तेजी से नीचे जाने लगता है। उधर बुंदेलखंड क्षेत्र यानी झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा में शुष्क पश्चिमी हवाओं का दबदबा बना हुआ है, जिससे यहां दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात को खुले आसमान के कारण न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है।